हेलो दोस्तों, जयराम जी की। तो आज की शुरुआत मेरे पौधों के साथ। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे जयराम जी की। मैं पिंकी मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल कृष्णा मॉम डैड ब्लॉग में। और मैं गई थी मार्केट आज। तो मैं कुछ सामान लेके आई थी, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई और महीने में मेरा कितना लग जाता है। मतलब महीने का तो नहीं है, मतलब 20-25 दिन लग जाता है। वो ओवर भी, कुछ सामान ऐसा है कि ओवर भी हो जाता है, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और रक्षाबंधन है कल के, इस वजह से और थोड़ा बहुत त्योहार का भी सामान लेके आई थी मैं, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये देखो मैं क्या लेके आई। ये है सेवइयाँ, मतलब सेमरी बोलते हैं हमारे यहाँ पर। और ये है सेवइयाँ। और ये 1 किलो का पैकेट है। हम थोक मार्केट से लेके आते हैं दोस्तों। हम यहाँ वैसे मतलब ना मॉल से लेते हैं, ना कोई किसी से लेते हैं। वैसे मुझे ऑर्डर करके मंगाना होता है तो थोड़ा बहुत मैं सिटी मॉल से मंगा लेती हूँ। और वैसे हम थोक मार्केट से ही सामान लेते हैं सारा, क्योंकि वो ब्रांड मतलब ऐसा ब्रांड नहीं आता कि पैकेट में ब्रांड वाला आए। वो खुला ही आता है। ये है फैनी, ये दूध में डाल के बनती हैं, ये फैनी है। तो ये मतलब त्योहार के लिए, रक्षाबंधन के लिए। तो ये हम दूध में डाल के बनाते हैं। ये मीठी रहती हैं, ये मैदे की होती हैं, ये गोल गोल होती हैं, मतलब अच्छी लगती है ये खाने में। और लेके आए थे हम, ये बिस्किट का पैकेट है। ये 2020 है गुड डे। ये ये एक बिस्किट का पैकेट लेके आए थे। और ये मतलब त्योहार की वजह से अभी एक नमकीन का पैकेट है थोड़ा सा, ये 400 ग्राम का भी नहीं, 200 ग्राम का होगा ये शायद। ये नमकीन का पैकेट है। और लेके आए थे हम ये तेल, फॉर्चून का तेल है। ये तेल है, 1 किलो तेल है ये। 1 किलो ही तेल, मतलब अभी तो मैं अभी ये 2-4 दिन के ही लिए लेके आई हूँ। वैसे तो तेल ज़्यादा लगता है मेरे महीने का, तो इतना नहीं लगता है, मतलब कि 1 किलो में ही काम हो जाए मेरे महीने का। मेरा लग जाता है 2-3 किलो तेल लग जाता है मेरे महीने का। और ये है रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। तो ये भी इतना ही लग जाता है, मतलब दोनों को मिला के 5 लीटर रख लो, 5 किलो तेल लग जाता है मेरे महीने का। तो इतना तो हमारा लग ही जाता है। ये थोड़ा मैं ब्रांड का ही लेके आई, क्योंकि इसमें खाने के लिए कोई वो नहीं, और वैसी चीज़ तो देखभाल के लेते हैं। और ये है बूरा। तो बूरा मेरे पास पहले से ही था, पहले लेके आए थे हम, महीने भर पहले लेके आए थे, तो 1 किलो बूरा रखा हुआ था। तो मैंने सोचा बस आधा किलो ही लेते हैं, तो ये आधा किलो का पैकेट है। ये पैकेट हमारे यहाँ पर मिलता है, मतलब ऐसा खांड का बूरा बूरा बोन। तो दोस्तों ये लेके आई थी मैं मैगी, खुली हुई मैगी लेके आते हैं हम, पैकेट वाला नहीं लेते, क्योंकि वो हमें ज़्यादा मत सहलाती नहीं है हमारे यहाँ पर। हमारे बच्चे खाने वाले हैं तो थोड़ा थोड़ा तो रखेंगे ही, खाने खाएंगे ही। तो वो पैकेट मेरे को नहीं चलती, तो मैं खुला ही लेती हूँ। इसे खुले में अच्छी पड़ती है, ये मेरे को अच्छी लगती है खुले में ही। तो ये मैं खुली वाली मैगी लेके आई हूँ। और ये भी कोई पैकेट बंद नहीं है, मतलब खुली वाली मैगी है। और ये है मैगी मसाला। तो ये भी खुला मिलता है, मगर मेरे को उस दुकान पे खुला हुआ नहीं मिला, तो मैंने इधर उधर भीड़ की वजह से, भटकने की वजह, मैंने पैकेट ही ले लिए। ये 5 रुपए का एक पैकेट पड़ता है, तो मैं 4 पैकेट लेके आई थी। तो एक बच्चों ने हमारे खोल के कर लिया अभी, मतलब उन्होंने खाना था, उन्हें खा लिया सब्जी में डाल डाल के। और ये है 200 ग्राम का पैकेट है, ये लाल मिर्ची का। वैसे तो मैं पिसी हुई मिर्ची नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं साबुत मिर्ची लेती हूँ, मैं घर पर ही पीसती हूँ। और अब की बार बारिश होने की वजह से मेरी मिर्ची सीली हुई हैं, इस वजह से मैंने नहीं पीस पाई हैं। तो वो मैं, धूप निकलेगी अच्छे से उस दिन मैं उन्हें सुखा के पीस लूँगी। तो ये मुझे अभी मजबूरी में, अर्जेंट में, मुझे त्योहार की वजह से, और रोज़ रोज़ के खाने में भी डलती हैं मिर्चियाँ, तो इस वजह से ये पैकेट मुझे लेना पड़ा। तो ये लाल मिर्ची का पैकेट है, पिसी हुई। तो ये तीखी मिर्ची होती है, मतलब मुंशी पन्ना की मिर्ची है ये। पिसी हुई खुली मिर्ची नहीं ली मैंने, पैकेट बंद ही लेना अच्छा समझा, क्योंकि उनमें कोई भरोसा नहीं लगता है उस चीज़ का। तो कोई चीज़ ऐसी लो, लेनी है खुली भी, उसे भी अच्छे से देखभाल के लो। ये हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर तो मुझे पिसा हुआ ही लेना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास व्यवस्था नहीं है कि मैं उन्हें कूट पीस लूँ। क्योंकि मिक्सी तो है, पर मेरा मिक्सी का छोटा वाला जार नहीं है कि मैं उसे और मतलब पीस लूँ हल्दी को। तो मैं झंझट समझती हूँ हल्दी का, क्योंकि मेरे पे इतना नहीं हो पाता है, इतना टाइम नहीं मिलता है मेरे को कि उन्हें कूटूँ फिर पीसूँ। और ऐसा वो मेरा
कई बार तो मेरा बहुत ब्लेड टूट गया उसका, इस वजह से मैं पिसी ही लेती हूँ हल्दी को। तो ये हल्दी है, आधा किलो हल्दी है ये। और ये है काजू, ये काजू टुकड़ा काजू लेके आई थी मैं, ये टुकड़ा काजू है। तो ये ज़्यादा नहीं लिया मैंने, 100 ग्राम ही लिया, क्योंकि ये तो इकट्ठा लेके आते हैं, ये दूसरी मार्केट से लेके आते हैं। तो ये अभी अभी के लिए मैंने सेवइयाँ बनाने के लिए लिया था बस। और ये लिया मैंने दाल, ये मूंग की दाल है आधा किलो, क्योंकि मेरे पास रखी थी दाल, तो मेरे पास रहती हैं। तो वैसे मैं 2-2 किलो दाल लेके आती हूँ महीने के लिए, तो मेरे पास थी। अभी मैंने थोड़ी थोड़ी दाल लेके आई, मैं ज़्यादा नहीं, ये आधा किलो ही मेरे को ज़रूरत थी, तो मैं आधा ही किलो लेके आई इसे। तो ये आधा किलो दाल मूंग की दाल है। और ये है बड़ी, मतलब ये बड़ी बड़ियाँ हैं ये सोयाबीन की बड़ियाँ होती हैं ये बच्चों के लिए नाश्ते में खाते हैं मेरे बच्चे, मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं ये। तो ये नाश्ते के लिए ये हैं, मतलब नाश्ते में पोहा में डाल लो, चावल में डाल लो, सब्जी में डाल लो, किसी में भी डाल लो, ये अच्छी लगती हैं। तो ये बड़ी लेके आई मैं। और ये है, क्या है ये मलका मसूर दाल है, ये मलका मसूर दाल है, ये 1 किलो लेके आई मैं, ये 1 किलो दाल है। और ये भी दाल मेरे पास रखी हुई थी, 1 किलो दाल मेरे पास पहले से ही है। और ये है किशमिश, ये किशमिश भी 100 ग्राम ही लिया था मैंने, क्योंकि मुझे ज़रूरत अभी इतनी ही थी इसकी। तो ये अपने आप किसी दिन इकट्ठा लेके आ जाएंगे, इकट्ठा ही लेते हैं। ये है खाना सोडा, बेकिंग सोडा है ये। तो ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ ही लिया था मैंने, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है, ये 20 रुपए का है बस। तो थोक मार्केट से हमें अच्छा पड़ता है। और ये जीरा है, ये जीरा मैंने 250 ग्राम जीरा लिया था, ये भी मैंने खुला ही हुआ लिया था, ये पैकेट में नहीं लिया है, क्योंकि इसे तो देख सकते हैं, देख के ले सकते हैं हम इस चीज़ को। तो और वैसी चीज़ पिसी हुई वैसी होती है, मतलब खुली चीज़ वैसी लो के हमें उसमें कोई जानकारी ही नहीं है, तो वैसा लेना तो ख़राब पड़ता है। तो ये है दाल, ये चना दाल है, ये चना दाल भी मैं 1 किलो लेके आई थी। तो ये चना दाल 1 किलो लेके आई थी, ये भी चना दाल है। और ये है 5 किलो चीनी, ये चीनी लेके आई थी मैं। चीनी तो मेरी ज़्यादा लगती है, क्योंकि चाय हमारे यहाँ ज़्यादा बनती है, और दूध वगैरह भी पीते हैं बच्चे, तो मीठा चाहिए उन्हें, तो चीनी मेरे यहाँ ज़्यादा लगती है। और चीनी अभी तो 5 किलो ही लेके आई हूँ, और बीच में कम पड़ती रहती है, तो मैं सिटी मॉल से ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ। थोक मार्केट से एक बार ही सामान आता है, मतलब महीने में एक बार ही आता है, और कुछ कम पड़ता है थोड़ा बहुत। ये है पोहा, ये 2 किलो पोहा लेके आई थी। तो ये 2 किलो पोहा है। और ये भी बच्चों के नाश्ते में काम आता है, सुबह सुबह नाश्ता बनाने के लिए, कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। तो कभी पराठे, कभी पोहा, कभी कुछ ऐसे, मतलब ये मैक्रोनी है, ये मैक्रोनी लेके आई थी मैं। तो ये 1 किलो मैक्रोनी है, ये मैक्रोनी भी खानी है बच्चों को, तो ये मैक्रोनी अब की बार मैं लेके आई, वैसे नहीं लेके आती हूँ। और ये मैक्रोनी है। और ये मैक्रोनी ली है मैंने, 1 किलो ये मैक्रोनी ली। और ये है बेसन, ये बेसन लिया, 1 किलो ही बेसन है ये, क्योंकि कभी कभार पकौड़े वगैरह बना लो, और कुछ भी बना लो, बेसन का तो बहुत सारा बनता है। और ये है अरहर की दाल है, 1 किलो, ये भी दाल मेरे पास थी पहले से ही, तो 1 किलो ही लाना समझा मैंने। मैं ये कभी कभी एक एक महीने का दो, मतलब 1.5 महीने भी चल जाता है, कभी कभी कम भी पड़ जाता है। ये 5 किलो चावल लिया मैंने, क्योंकि पहले तो हम कंट्रोल का चावल ले लेते थे, तो कंट्रोल के चावल से हमारा काम हो जाता था। पर हाँ, वो हमको नहीं मिलता, हमारा कार्ड बंद हो गया है इस वजह से। तो अब ये चावल मुझे खरीद के ही लेना पड़ता है। तो ये बासमती वाला चावल है, और ये भी 5 किलो लिया मैंने, ये 5 किलो। तो ये हो जाएगा महीने के लिए, करूँगी कि महीने के लिए हो जाए, 1 महीने के लिए। तो ये है सारा सामान, देखो दोस्तों। और अगर अच्छा लगे, अगर मेरे बजट में ही, मतलब ये सामान मेरा बजट में ही है, मैं ज़्यादा खर्चा नहीं होता है इसमें थोक मार्केट से। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप भी थोक मार्केट से ही लिया करो, क्योंकि फ़ायदा रहता है उससे।